राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एकादशी व्रत आशा है, उम्मीद है सफल हो रहा होगा। आइए जानते हैं व्रत कैसे खोलना है, व्रत क्या खाकर खोलें। 5 काम आपको एकादशी व्रत खोलने से पहले जरूर करने हैं ताकि आपको संपूर्ण रूप से व्रत का फल मिले, दुख दारिद्रता का अंत हो। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जितना आवश्यक है व्रत करना, उतना ही आवश्यक है व्रत को परिपूर्ण रूप से खोलना, तभी हमें व्रत का संपूर्ण और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आज शुक्रवार 3 अक्टूबर के दिन हम सभी व्रत कर रहे हैं और 4 अक्टूबर 2025 की सुबह हमें व्रत खोलना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप संभव हो तो रात्रि जागरण करें। ऐसा ना कर पाए तो भगवान से ऊपर न सोते हुए, अर्थात अपने रोज के खाट में न सोएं, बेड में न सोएं, आप भगवान के समकक्ष या भगवान जी के पास ही सोएं या रात्रि जागरण करें तो ज़्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शनिवार की सुबह व्रत का पारणा किया जाएगा तो जल्दी उठे। संभव हो तो सबसे पहला कार्य आपको पीपल पूजा जरूर करनी है। पीपल पूजा आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर काले तिल समर्पित कर दीप दान जरूर करें। उसके बाद अपने घर की थोड़ा सा साफ सफाई कर भगवान श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। उनके समक्ष तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन उन्हें सुंदर रूप में लगाएं। आप भी धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। हमेशा एकादशी व्रत में अलग अलग रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। जो यह अश्विन महीने की एकादशी है, इस दिन दही चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए और इसी से आपको अपना व्रत का पारणा करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाकर आप सभी सुंदर भाव से द्वादशी तिथि पर तुलसी पूजन करें। तुलसी में आप सभी दीप दान जरूर करें। सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान जी की पूजा कर धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि समर्पित कर द्वादशी तिथि की व्रत कथा सुनकर भगवान जी के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने घर की रसोई में चावल जरूर बनाएं। देखिए, एकादशी पर चावल जो है प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। वहीं द्वादशी पर अपने घर की रसोई में चावल बनाकर भगवान को भोग लगाएं। गौ माता को भी प्रसाद स्वरूप इसे जरूर खिलाएं। एक समय का भोजन जिसमें आटा दाल चावल अपनी इच्छा अनुसार। इस बार शनि प्रदोष है तो ये आप सभी को एक मुट्ठी काला तिल जरूर से दान करने के लिए अलग निकालना है, ठीक है, रख देना है इसे। अगर आप इन चीज़ों का दान न कर पाए तो 11,21,51 रुपये आप अलग से रख लीजिए अपने व्रत के पारणे के रूप में। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान जी के समक्ष प्रार्थना कर अपने व्रत को खोलना है। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? व्रत हमेशा तुलसी पत्ता भगवान को जो समर्पित किया है उसे ग्रहण कर या दही चावल आप थोड़ा सा ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। इस बार आप सब जानते होंगे व्रत खोलने में कोई दुविधा नहीं है। 4 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन सुबह 6:16 से 8:45 के आसपास निर्धारित समय में आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 4 अक्टूबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 के आसपास हो रहा है। अगर इसके साथ साथ आप सूर्य उदय का ध्यान रखते हैं, सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान की पूजा आराधना कर लेते हैं तो बहुत शुभ होता है। सूर्य उदय समय सुबह 6:23, सूर्यास्त का समय 6:07 के आसपास रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 से 7:07 के आसपास रहने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के आसपास हो रहा है, तो आप निश्चित समय पर ही अपना व्रत खोल लीजिएगा, ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। हरिवासर की इस बार चिंता न करें। 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार की रात 12 बजे के आसपास ही हरिवासर समाप्त हो चुका होगा, तो आपके लिए कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है। आप व्रत कब खोलें, किस स्वरूप में खोलें, जो मैंने सही समय बताया उसी समय आप अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। व्रत पारणा करने से पहले आप सभी को 3 काम जरूर करने हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आप सभी को एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान जरूर निकालना है। दूसरा काम तुलसी पूजा जरूर करनी है। तीसरा काम दीप दान जरूर करना है घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में। साथ के साथ शनिवार का दिन है, पीपल वृक्ष की जड़ में सुंदर रूप में दीप दान कर आप सभी महादेव और श्री नारायण के मंदिर में दीप दान करें। शनि प्रदोष व्रत भी करते हैं प्रदोष व्रत, तो सामान्य सरल तरीके से सिर्फ फलाहार कर ही तुलसी पत्र खाकर आप अपना दूसरा व्रत शुरू करें। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। इस तरह से आप सभी के लिए यह जानकारी है। आइए श्रवण कर लेते हैं द्वादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, तुलसी माता की जय। श्रीमन नारायण। राधे राधे। हर हर महादेव।
तुलसी माता की जय। आरंभ करते हैं तुलसी माता की कथा। बस आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी मात की जय। तुलसी माता की कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी को सींचती और रोज कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता मैं बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा घास दे दे, बैकुंठ का वास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन की काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे और 11 की मौत दे दे, साथ के साथ कृष्ण जी का कांधा भी दे दे। यह सब तुलसी माता रोज जो है सुनकर सूखने लगी। वह रोज जो है मन ही मन चिंता करती, सब कुछ तो मैं इसको दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। वह रोज इसी चिंता में सूखते जा रही थी और भगवान जी ने एक दिन उससे पूछा, हे तुलसी तुम रोज क्यों ऐसे सूखते जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण किया। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, और किन जो कृष्ण जी का है वह कांधा भी तू ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई और हल्की हो गई। भगवान जी ने उसे कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल दी। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को जो भी सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसके जीवन में खूब खुशियों के भंडार भरना। बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी ने यह द्वादशी तिथि पर कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। भगवान जी आपके सब मनोरथ पूर्ण करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।